गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। मस्त हो गए, कैसे हो? सबने पढ़ लिया होगा। हमारे 5 लोक देवता पूरे हो गए, जो 5 पीढ़ियों के अंदर गिने जाते थे वो। आपको मैंने नीति बताई थी, मेरा बाबू गौरा। उसके माध्यम से याद रखना आप सब। और आज वाली क्लास बाबू जी वाली आपको कैसे लगी? कमेंट सबने किया नहीं एटलीस्ट। कमेंट में तो बताओ कि आपको कहानी के टाइप से कैसा अच्छा लगता है, और नोट से भी हमारे कैसे लग रहे हैं, सब कमेंट करके बता सकते हो आप। ठीक है, हम आज शहजादी महाराज को पढ़ेंगे। स्टार्ट करें। पहले से अपने वही बातें जो नॉर्मली है। उनके माता पिता का नाम गौड़ी, इनके भाई पत्नी, वही नॉर्मली बातें अपने। नीलम सिंघानी गौड़ी का नाम था। गोत्र धोलिया, जाट। प्रतीक बाला ली अश्वरोही 7 में सांप था। पुजारी भोपा घोडला।
पिता तहार जी, माता राम कौड़ी, पत्नी पेमल दे, कन्या अजमेर की राजकुमारी थी, रामचंद्र जी की पुत्री। जन्म खरनाल नागौर में, घोड़े लीलन सिंगारी, गोत्र धोलिया जाट, प्रतीक बाला ली अश्वमेध साथ में। देख लो एक बार। ये धोलिया जाट है। गोरक्षक देवता, काला बाला का देवता, गोरक्षक देवता, सर्पदंश रक्षक देवता, शिव का अवतार, किसानों जाटों के देवता। देख लो एक बार वापिस। पिता तहार जी, माता राम कौड़ी, पत्नी पेमल दे, कन्या अजमेर रामचंद्र जी की पुत्री। जन्म खरनाल नागौर में, घोड़े लीलन सिंगारी, गोत्र धोलिया जाट, प्रतीक बाला ली अश्वरोही साथ में साप। काला बाला का देवता, गोरक्षक देवता, सर्पदंश रक्षक देवता। क्योंकि सर्पदंश रक्षक देवता क्यों कहा जाता है इनको? कि तेजाजी को सांप ने डसा था, उसके बाद उनकी मृत्यु होती है, इसलिए सर्पदंश रक्षक देवता है। गायों की सेवा की, इसलिए गायों की सेवा करते हुए मृत गति को प्राप्त हो, इसलिए गोरक्षक देवता भी कहा जाता है। इनका शिव का अवतार माना जाता था। किसानों और जाटों के देवता है। आगे फिर मैं लिखवाता हूँ।
कृषि उपकारक देवता किसान किसान फसल बुआई करते समय तेजा पेड़ गिर जाते हैं, इसलिए किसानों के देवता भी कहा जाता है। इसलिए पेड़ गिरते मतलब जब खेती की जाती तब लोग पहले उनके तेजाबी के गीत गाते थे, बहुत गाते हैं, सुनने में आता है। पहले अभी तो कोई नहीं गाता है, तो भूल गए। अभी तो बारिश होते ही अनाज पहनना बस वही पेड़ गीत गाते के माध्यम उसके साथ भी गाते रहते और उनका फसल बोते रहते थे। कृषि उपकारक देवता किसान फसल बुआई करते समय तेजा के गीत गाते हैं। मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी कहा जाता है उसको। समाधि की सूत्र का अजमेर में चंदेरिया अजमेर में तेजाबी को 62 लाख साहब ने डस लिया था। उनकी बहन गुजरी। मैं वापिस लिखता हूँ। तेजा जी की बहन है उनकी राजर बुंगरी माता, दो बहनें थी उनकी।
इनका मंदिर खन्ना में है। मंदिर यहाँ पे है ना, ये कह रहे हैं। मेला मैंने बता दिया आपको। इनकी केयर कहा जाता है, तेजा केयर। दो हजार ग्यारह में तेजा जी पर ₹5 का डाक टिकट जारी हुआ, जारी किया गया था। एक बार मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ तेजा जी के बारे में। मजा आएगा आज भी, कल जैसे। पुस्तक तेजाजी व्यावला बर्सीदास समाडा लिखी गई थी। इसके बाद मेला इनके मैंने बस पर विद्यमान कुचामन में मेला लगता रहता है। देख लो एक बार।
बाबूजी के बारे में आपको कहानी में बता देता हूँ कि एक दिन तेजाजी कोई भी मतलब अपने किसानों के देवता ने आपको मैंने बता ही दिया। तेजाजी सुबह 5 बजे लगभग निकल गए अपने खेतों में काम करने के लिए। फिर सुबह निकल गए अपने अपने भी ऐसा ही होता है, कोई भी काम करने वाला को अभी तो घास काटने का कोई भी काम हो तो सुबह निकल जाते 5 बजे 6 बजे। तो तेजाजी भी सुबह निकल गए थे लगभग 5 बजे के खिलाफ। फिर टाइम हुआ 10-11 बजे। रोज तो उनके पास खाना आता था 10-11 बजे तक। उस दिन क्या हुआ कि टाइम ज्यादा हो गया, 10 बजे 11 बजे तक उनका खाना नहीं आया। लगभग 1 बज गई 2 बज गई, जितना टाइम हुआ उनकी भाभी खाना लेके घर जाती थी। फिर उस दिन भाभी खाना लेट लेके गई। फिर तेजाजी कहते हैं कि भाभी जी इतना खाना लेट क्यों लेके आए हो? कब से मैं काम कर रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आता खाना लेट लेके आए नहीं हूँ। उनके बोला चली हो गई। फिर इनकी भाभी कहती हैं कि इतने गरम गरम रोटी खाने हैं तो आपके वाले वो लेके आओ। फिर कह दिया भाभी ने ले। फिर तेजाजी तो वहां से गुस्से में आ गए। फिर वो खाना तो खाया नहीं तेजाजी ने। फिर वहां से निकले, उनके घर आए। फिर खन्ना नागौर घर आए वहां से इनकी घोड़ी लेके रवाना हो गए पनेर। मैंने बोली मिटा दी, वापिस दे देता हूँ। निकल गए पनेर। उनकी शादी जहाँ पहले हुई थी, मतलब शादी उनके फिक्स हो गई थी पहले, पर इनकी मुकलावा नहीं हुआ था। मतलब मैं बाल विवाह करवा देते पर बाद में बड़े होते उसके बाद वो मुकलावा किया जाता है। मुकलावा उनका नहीं हुआ था। फिर तेजाजी मुकलावा के लिए वहां से निकल गए। कहते हैं कि वो खाना तेजाजी ने खाना नहीं खाया, उनसे वहां से उनके सुगंध बिगड़ गई। एक अपमान हो गया, खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। मतलब मैं कोई भी अपने खाना का अनाज का अपमान नहीं करना चाहिए। खा के निकलो, जल्दीबाजी निकली, क्योंकि मैं खाने का अपमान कर दिया। तो उनके वहां से निकले, घर से निकले तो आ गए पनेर अजमेर में, जहाँ उनकी शादी हो गई थी पहले से ठीक से। वहाँ आए तो कहा जाता है कि वहाँ पे उनकी सासू माँ थी, वो गायों से दूध निकाल गई थी। क्योंकि लीलन उनकी घोड़ी थी, बहुत तेज लीलन घोड़ी, बहुत मतलब दौड़ के आ रहे थे पिताजी। फिर उन्होंने सासू माँ ने गाली बोल दी कि कौन है मेरी गाय सटक दूध निकाल रहे थे उनके, तो दूध बोल गया। फिर उल्टा सुल्टा बोल दिया, वहां से उनके गाली सब सुन ली। फिर फीमेल कहती है सॉरी मांगती थी, पर वहां से उनके अपशकुन हो ही गए। और उनकी फैमिली की सहेली थी लाशा गुजरी। फिर इस आदमी से आपसे कहूँगी। इसके बाद फैमिल ने बहुत माफी मांगी, मम्मी ने जो बोल दिया वो ठीक है। फिर वहां से तेजा जी तो नाराज के। फिर उनकी सहेली बोलती है लाशा गुजरी के तेजा जी आप अभी जा नहीं सकते हो, मेरे पास रहे तो मेरे घर रहे तो आपके लिए। क्योंकि तब उस वक्त कोई देखने वाला रात को निकल जाना तो कोई क्या बता
आने जाने में कहीं भी दिक्कत हो, कोई मार ले, फिर नासा गुजरी कहते हैं कि मेरे घर पे रह दो। फिर रात बीती, सुबह हुई, फिर तेजाजी नासा गुजरी उठ गई थी पहले। सुबह में फिर तेजाजी उठते हैं तो नासा गुजरी सुबह सुबह में रो रही थी। सुबह में तो उनकी तेजाजी कहते हैं कि क्या हुआ लाशा है यहाँ। फिर लाशा गुजरी कहती है कि गाय चुरा ले गई मेरी, मेर मेर आमिर की राजा, मेर जाति के लोग मेरी गाय चुरा ले गए। फिर तेजाजी वहां से निकलते हैं, गाय को छुड़ाने के लिए जाते हैं। गाय चुरा के लाते हैं वापिस। एक छोटा सा बछड़ा वहां से युद्ध हुआ भयंकर। फिर गाय पूरे लाए, नासा गुजरी को वापिस दे दी। उसके बाद एक छोटा सा बछड़ा रह गया था, कहानिया का नाम कहानिया था। इस बछड़े को वापिस लेने गए। फिर वहां से वो सैनिक, मतलब उन्होंने पहले ही प्लान बनाया था कि वापिस तेजाजी आएंगे। और क्योंकि तेजाजी वचन पुरुष थे, वचन दिए थे उन्होंने कि मैं लेके आते, मतलब वचन पुरुष, मतलब उनके जाते वक्त ये भी हुआ था कि तेजाजी जब गाय को बचाने के लिए जा रहे थे तब बीच रास्ते में चंदरिया नामक स्थान पे, जहाँ पे सांप ने देखा, वहां पे, मतलब मैं आपको वापस समझाता हूँ और गड़बड़ होगी। तेजाजी जा रहे थे लाचा गुजरी की गाय को बचाने के लिए। फिर रास्ते में, बीच रास्ते में एक सांप जल रहा था अग्नि में। कहते कि उस वक्त सारे सांप जल गए थे, तेजाजी जा रहे थे उस वक्त। तो फिर तेजाजी ने उनके भाले से सांप को बाहर निकाल दिया। फिर वो सांप तो तेजाजी को ऊपर डांटने लगा, मेरा आज लास्ट अंतिम दिन था, मेरे यहाँ से समाप्त हो जाता, क्यों मेरे को बता दिया, यूँ करके। फिर कहते हैं, वो सांप कहता है कि मैं आपको दंडित करूँगा क्योंकि मेरे को बचाया। फिर तेजाजी कहते हैं कि मुझे जाना है लाशा गुजरी की गायों को बचाने के लिए, मेरे जाति से जाति पास लेने जाना था। वो ले गए थे। फिर वचन दे के गए, वहां से गाय चुरा के वापस लाए छुड़वा के। फिर उनके बछड़ा हो गए, फिर बछड़ा लेने वापिस गए। बछड़ा लेने गए तब वापिस उनका ज्यादा ही कुछ वहाँ लड़ाई हो गई, घायल हो गए पूरे तेजाजी। कहीं भी शरीर, पूरा शरीर, हाथ पैर मुंह पूरा 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 खूनाला, खून से भरा हुआ। फिर आ जाते हैं लाशा गुजरी के पास, वो बछड़ा भी दे दिया, गाय तो बचा लिए थे उन्होंने। तेजा लाशा गुजरी को कहते हैं कि लाशा गुजरी में जा रहा हूँ वापस, मेरा एक काम रह गया है। क्योंकि उस सांप को वचन लेके आए थे कि मैं गाय को बचाने के लिए जा रहा हूँ, अभी तो मैं आपको दंगे नहीं करने दूंगा, मैं वापस जरूर आऊंगा। उस तेजाजी के जाते हैं वापस उस सांप के पास। तब कहते हैं कि तेजाजी पूरे घायल हुए थे। सांप बोलता है कि आप तो पूरे, आपको डसूर कहाँ डसूर नहीं हो, मैं एक चीज पर 10 मार सकता हूँ और तो मैं क्या आपको सजा दे सकता हूँ। फिर उस सांप ने 10 मारा, मारने का मतलब कहीं जगह थी नहीं। फिर तेजाजी ने बोला एक जगह है, आप मार सकते हो, उस जगह है जीप। जीप में उस सांप ने 10 मारा था। कहते हैं कि उस वक्त जब सांप 10 मार रहा था तब सांप के आंखों से आंसू आ रहे थे, क्योंकि इतना देखने जो इतना सारा, मतलब गायों को बचाने के लिए अपने आप को खो देता है, मतलब पूरा युद्ध में लड़ा हुआ था, तब भी उसने अपने आप को बचाया। वचन दिए थे आपको वापस आगे, वचन भी पूरे करने थे। फिर तब सांप ने जैसा लास्ट सांप के डसने से तेजाजी की मृत्यु हो जाती है। दूसरा अजमेर में मैंने बता दिया आपको, भाई नहीं, वहां समाधि थी उनकी चंदैया अजमेर में, बासठ सांप ने देखा था वहां चंदैया अजमेर में उनकी मृत्यु हो जाती है।
ये कहानी थी अपनी आज। आगे मैं दिखाता हूँ उनके मंदिर बाकी की गीत भी आपको मैं सुनाता हूँ बस। ये गीत है, सुन लो एक बार, मैं सुना देता हूँ आपको। आशापुरा डिजिटल स्टूडियो प्रेजेंट।
चलो आपने सबने सुन लिया होगा डेडलाइन श्रृंगारे राना। ये अपना मंदिर है अपने करनाल नागौर में, परबतसर जिलोना कुचामन में, सूरसुरा संदरिया और बावता अजमेर में। तेजाजी महाराज मैंने पूरे हो गया आज। एक बार वापिस आपको मैं कहानी सुनाता हूँ, याद रखना है, कहानी के माध्यम से आपको याद रहेगा कि तेजाजी महाराज सुबह निकल जाते हैं अपने खेतों में काम करने के लिए। लगभग 5 बजे तक निकल जाते हैं। फिर क्योंकि सुबह काम सुबह सुबह में हो जाए इतना अच्छा रहता है। 11-12 बजे तक उनको पहले खाना मिल जाता था, उनकी भाभी खाना लेके आती थी। उस दिन खाना लेट मिला उनको। फिर तेजाजी ने भाभी को बोला, भाभी जी आप खाना दो, जल्दी ला के दे सकते हो। फिर भाभी ने भी उनको सुना दिया जल्दी में, इतने गरम गरम रोटी खानी है तो आपकी वाली ले आओ। फिर उस बार तेजाजी को भी गोहट हुआ। तेजाजी वहां से भी खाना वो खाया नहीं, जो टिप्पण लेके गए थे वो खाना खाया नहीं, वहां से निकल गए। करनाल नागौर आए, उनके घर आए, वापिस घोड़ी ली लीलन संगारी, घोड़ी लेके निकले पनेर तेमल को लेने के लिए आए। वहां पे उनकी सासू माँ दूध निकाल रही थी गायों की। फिर वहां से दूध निकाल रही तो घोड़ी तेज से आ रही थी, तेज दौड़ गई तो फिर घोड़ी ने गायों दूध निकाल के वहां से छटक गई, दूध उनके पूरा बिखर गया। फिर उनकी सासू माँ कहती कौन है ये इतना जल्दीबाजी में आ रहा है, और गाय भड़का दी। फिर सासू माँ उल्टा सीधा बोल दिया। फिर तेमल कहती है कि माफी मांगती है तेजाजी से, माँ ने जो बोल दिया ठीक है अब आ जाओ। फिर बाबू तेजाजी मानते नहीं है, वापस निकल जाते हैं घर के लिए। पर वापस आने को देता नहीं। उनकी बहन लाशा गुजरी उनके पास रात रहे, वहां से रात गुजरी, सुबह हुई, लाशा गुजरी की गाय चुरा ले गई। मेर आमेर के आमेर ने राजा। फिर वहां से तेजाजी निकलते हैं, गाय को छुड़ाने के लिए निकले। बीच रास्ते में सांप सांप वहां पे जल गए थे पूरे। तो तेजाजी ने सोचा कि क्यों नहीं सांप जल गए तो बचा लो। फिर उनके बाला था, उस बाले से सांप को बाहर निकला। फिर सांप को अकड़ गया अपने आप को, मतलब क्यों निकल गया बाहर, मैं तो लास्ट मेरी तो अंतिम खखोरी थे, मतलब जल रहा तो मैं भी हूँ। कहते कि अपने मतलब कोई भी सांप अपने सांप को मार के जला देना चाहिए, जिंदा मतलब फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सांप वापिस जिंदा हो सकता है दिखा जाता है। और जिस वक्त मारते इस वक्त वो सांप
देख लगता है आंखों से कि उस व्यक्ति की मारने वाले की वाले नजरें उतार लेता है अपने आप आंखों में। फिर कहते हैं वो सांप जिंदा होता है, यूं कहते हैं, वो तो अपने को ठीक से नहीं पता है। फिर वो सांप को बचा लिया तेजाजी ने। फिर सांप तेजाजी को बोलता है कि मैं जल रहा था, क्यों बाहर निकला नहीं हूँ। फिर मैं तो इस बात का दंड दूंगा। तेजाजी कहते हैं मैं अभी तो जा रहा हूँ लाशा गुजरी की चाय बचाने के लिए, मैं वापिस जरूर आऊंगा। आपका मैंने जो भी किया वो दंडित करना। इसके बाद फिर वहां से निकलते हैं। खंडरिया हस्बैंड में हुआ था वो तो जेंट्स वाला। वहां पे वहां से निकले तेजा फिर लाशा गुजरी की गाय बचा के लाए। फिर उनके साथ लाशा गुजरी की एक छोटा सा बछड़ा रह गया था। उस बछड़े को कहानिया नाम था इसका, लेने गए वापिस वहां पे। फिर उन्होंने तेजा जी को मारने के लिए पहले से वहां से छुप के गए थे। फिर तेजा जी तेजा जी ऊपर वार करते हैं। तेजा जी को बहुत चोट लग जाती है। कहीं भी ऐसा जगह ही नहीं रही थी कि तेजा जी को नहीं लग गया था। हर जगह माथे पे, शरीर पे, हाथ पे सब खून से भरे हुए थे। वापिस आए जिन्होंने लाशा गुजरी के पास, वो कहानियां वापिस बच्चा दे दिया। फिर लाशा गुजरी कहते हैं, लाशा गुजरी कहती है कि तेजा जी रुक जाओ, ठीक करवाते हैं आपको, पट्टे वट्टे लगाते हैं। वो लाशा बहन मैं जा रहा हूँ, मेरा एक काम वापिस रह गया है, क्योंकि आपको वचन दे के आए थे तेजा जी। फिर उस सांप के पास गए। फिर सांप कहता है मैं तो सिर्फ को एक दंश कर सकता हूँ, दंश की सजा दे सकता हूँ, और तो मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ तो दंश भी दोगे, पर मैं दूर कहाँ दूँ, तेरे शरीर पे पूरे पूरे घाव है हर जगह पे, मैं कहाँ दूँ। फिर तेजाजी महाराज कहते मेरी जीभ पे जीभ निकाली, मेरी जीभ पे उस पे डंस मारो। फिर उस आपने तेजाजी को जीभ पे डंस मारा। उस वक्त डंस मारते समय उस सांप के आंखों से आंसू आ गए थे, यूं भी कहा जाता है। फिर डंस मारा, उसके बाद तेजाजी की मृत्यु हो जाती वहीं पे कंडरिया अजमेर में। बासठ नाग ने जैसा था। आपने लीला सिंगारी गाना भी सुन लिया, बहुत अच्छा लगा होगा। आप भी निकाल के इसको सुनना, बहुत अच्छा लगेगा। डांस करने का मन भी हो जाएगा आपको, क्योंकि हमारे जो भी पूर्वज हैं, मतलब उनके गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है। तेजा जी है, गोगा जी है, रामदेव जी है, बाबू जी, हरबू जी है, सभी लोग देवता हैं, उनके गाने सुनो, मैं कभी सुनता हूँ। क्योंकि उससे हर गाने से कुछ न कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं, तो आपको गाने के माध्यम से भी याद रहता है कुछ कुछ हिस्ट्री, मतलब आपको नौसत मिल ही जाते हैं कहीं भी कहीं। अपने को हिस्ट्री के मतलब थोड़ी मतलब कोई भी स्टोरी है उसके माध्यम से याद ज़्यादा रहता है। जैसे मैंने बता दिया ये ऐसे ऐसे हुआ, तो ये सब इसके हिसाब से याद रहता है, वहाँ ये हुआ, वहाँ ये हुआ। इनकी मृत्यु दूसरे राजमहल में हो गई थी, जैसा वहीं लास्ट में उनकी वहीं पे हो जाती है। फिर उस लीला को मतलब केवल देखो, लीला सिंगारी घोड़ी थी, वो सूचना देके देती है जाके वापिस केवल देखो केदारी की मृत्यु हो गई। फिर वो केवल दी थी, वो भी सती हो जाती है। ये सब अपनी आज कहानी थी केदारी महाराज की, आपको अच्छी लगी होगी। और बाबू जी के बाबू जी महाराज के बारे में मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया था आपको, आपको वो भी क्लास अच्छी लगी होगी। जहाँ भी कहानी होगी वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, पूरी कहानी बताऊंगा आपको। नहीं समझ में आए तो भी वापस मैं रिविजन करूंगा। अभी भी मैंने 2 बार बता दिया आपको।
अच्छा से। जैसे होता है तो फिर आपको मैं धीरे धीरे समझाने की कोशिश पूरी करूंगा। ठीक है, आज यहीं पे क्लास अपनी खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।